हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अच्छे से घर पे सेफ होंगे। हम लोग ने पहले जो चैप्टर्स पढ़े, जो भी आपका ग्रामर पोर्शन पढ़ा, आप लोगों ने सब रिवाइज़ किया अच्छे से। जिसने नहीं किया है वो लोग मेरे पिछले वीडियोस में जाके और सारा रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब 7th और 8th के मैं एक चैप्टर पढ़ा चुकी थी। आपके जो भी घर में आपके छोटे भाई बहन हों उन लोगों को आप बोलिएगा कि वो लोग 6th 7th और 8th का चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, अब आ रही है 9th की बारी। ठीक है, तो 9th का हम फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं। और 9th के आपके बुक का मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो आप लोगों की बुक जो चल रही है वो है इस बार NCERT की शेमूशी। ठीक है, प्रथम भाग है, नवम कक्षा यहाँ लिखा है इसमें। ठीक है, तो आप लोग सब लोग यदि जिसने नहीं भी खरीदी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके और ये बुक उसमें से ओपन करिएगा। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अपन लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर जो है आपका भारतीय वसंत गीति है। ठीक है, तो आप लोग पिछले सारे वीडियोस अच्छे से कंटिन्यू देखना और फिर नए चैप्टर पे आ जाइएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारा ग्रामेटिकल अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हमारा प्रथम पार्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय वसंत गीति। ठीक है, 9th क्लास के आप लोग स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस लेसन को पढ़िएगा। ठीक है, ये लेसन जो है थोड़ा सा टिपिकल है ना, वर्ड जो है इसके बहुत टफ है, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भारतीय वसंत गीति एक वसंत गीत है ये। ठीक है, वसंत में गाया जाने वाला गीत है। भारतीय मतलब भारत में जो वसंत गीत गाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय यहाँ पे माँ सरस्वती के लिए भी अर्थ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आगे देखिए कि किस तरह से अर्थ आ रहा है सरस्वती माँ के लिए। तो अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। ठीक है, यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है, उनका एक गीत संग्रह है काकली, है ना, उसमें से संकलित किया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वती वीणाया मधुर कृत्य प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्करम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते। ठीक है, इसमें जो कवि हैं कौन, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो कवि हैं वो माँ सरस्वती से वीणा वादन की प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, और वीणा वादन की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, किसको देख के कर रहे हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य। ठीक है, प्रकृति के सौंदर्य को देख कर ही सरस्वती की जो वीणा की मधुर झंकार है वो प्रभावितुम शक्यन्ते प्रभावित हो सकती है। ठीक है, इस भावना से प्रेरित होकर कवि जो है वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, प्रकृति इतने सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए तो आप भी अपने वीणा को बजाओ। ठीक है, ये इसका पूरे जो पाठ का सार है वो ये है। ठीक है, अब वो अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रकृति का वर्णन भी करते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, निनादीय है नवीना मयवाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनामय वाणी वीणा। ठीक है, देखो कितना प्यारा सा श्लोक है कि निनाद करना यानी आवाज़ करना, बजाना। ठीक है, नवीनामय मतलब नवीन, ठीक है, नई, वाणी मतलब इसको, वाणी किसको कहा गया, यहाँ पे माँ सरस्वती को कहा गया। ठीक है, और वीणा। ठीक है, तो हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को, नवीनामय वीणा, नवीन वीणा को निनादय मतलब बजाओ। यदि हम इसका अन्वय करते हैं तो अन्वय क्या हो जाता है कि हे वाणी। ठीक है, वाणी से मतलब माँ सरस्वती के लिए आ रहा है कि हे माँ सरस्वती, ठीक है, नवीन वीणा को बजाओ। फिर मृदुम गाय गीतिम, मृदुम यानी मीठा, गीतिम यानी गीत को, गाय मतलब गाओ। ठीक है, मधुर गीत को गाओ। और मधुर गीत किस प्रकार का हो, ललित नीति लीनाम। ठीक है, ललित मतलब सुंदर, सुंदर नीतियों से जो परिपूर्ण गीत है, ऐसा परिपूर्ण मधुर गीत को आप गाओ। ठीक है, फिर से देखते हैं, हे माँ सरस्वती, वाणी मतलब सरस्वती, वीणा मतलब वीणा को, ठीक है, जो उनका वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, निनाद करो मतलब
ध्वनि करो, ठीक है। और किस प्रकार से करो कि ललित नीति रीनाम, ललित मतलब सुंदर नीतियों से परिपूर्ण, लीना मतलब परिपूर्ण, मधुर मृदु मतलब मधुर, गायम गीति, गीत को गाओ, ठीक है। 2 लाइन क्लियर हुई। नेक्स्ट पे आते हैं, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, ठीक है। मधुर मंजरी किसको कहते हैं, जो मंजरी कहते हैं आम, ठीक है। आम के जो पुष्प होते हैं, मंजरी कहते हैं आम के पुष्प को, मधुर यानी मीठे, मीठे आम की पुष्पों की जो पिंजरी भूतमाला मतलब पिंजरी कहते हैं पीले रंग से युक्त जो पंक्तियां हैं, ठीक है। भूतमाला मतलब पंक्तियां। आई बात समझ में? देखो वापस देखो, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला मतलब मधुर जो आम के पुष्पों की जो पीले रंग की जो पंक्तियां हैं, पीले रंग की, कभी देखा होगा कभी ना कि वसंत के समय में पीले पीले फूल खिल जाते हैं आम के पुष्पों पे, आम के पेड़ पर, ठीक है। तो आम के जो पुष्पों की जो पीले रंग की जो एक माला बन जाती है, एक तरह से जो बिखर जाते हैं फूल, तो उसकी जो माला बन जाती है वो क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, ठीक है। वो प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि इस समय वसंत ऋतु में क्या हो रहा है कि आम के जो पुष्प हैं उनके पीले रंग की, पीले वर्ण की जो भूतमाला अर्थात जो माला है उसकी जो पंक्तियां हैं, भूतमाला कहते हैं पंक्ति को, वो पंक्ति जो है वो सुशोभित हो रही है, ठीक है। फिर वसंते लसंती है सरसा रसाला, ठीक है। और सुंदर जो है आम के वृक्ष जो है, रसाला कहते हैं आम के वृक्ष को, सरसा मतलब रस से परिपूर्ण, वसंत ऋतु में रस से परिपूर्ण आम के वृक्ष लसंती मतलब सुशोभित हो रहे हैं। अब नीचे वाली लाइन से ऊपर लाइन को जोड़ दोगे तो अर्थ क्या हो गया, सरस यानी रसीले जो आम के पेड़ों की जो मंजरी मतलब उनके पुष्पों की जो पीले रंग की जो भूतमाला अर्थात जो पंक्तियां हैं वो वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है, ठीक है। दोनों लाइन समझ में आई। फिर कलापा ललित कोकिला काकली नाम, ठीक है। कोकिला कहते हैं कोयल को, कोयलों का जो कलापा मतलब समूह है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ललित मतलब सुंदर, ठीक है। जो कोयल है, कोयल की जो कूक है, कूक किसको, काकली नाम कहते हैं कूक को, कोयल जो कूकती है उसकी ध्वनि को बोलते हैं काकली, है ना। तो कोयल की जो समूह की जो कूक है, ठीक है, वो भी उस वसंत ऋतु में, वसंते मतलब वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है। पूरे श्लोक में वसंते शब्द आपका केवल यहीं पर ही है और पूरा श्लोक इस वसंते पे ही टिका हुआ है, ठीक है। वसंते मतलब वसंत ऋतु में। अब वसंत ऋतु में क्या क्या हो रहा है और वो किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कवि, तो ये इसमें बोला, इस तरह से बोला गया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पूरी लाइन एक बार बोल के अच्छे से बताती हूँ कि श्लोक में क्या कहा गया है, कि श्लोक में क्या बोला, जो कवि है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि हे, पूरी लाइन एक साथ समझना, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता चुकी हूँ, इसके शब्द अच्छे से सेंटेंस समझना। हे वाणी सरस्वती, वाणी मतलब सरस्वती माँ, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, ठीक है, और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण मधुर गीत का गान करो। यहाँ वसंत में मधुर मंजरियों से जो पीले पुष्प हो गए हैं, उनके रसपूर्ण आम के वृक्षों की जो माला है वो सुशोभित हो रही है और मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। तो हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो अच्छे से समझ में आया फर्स्ट वाला श्लोक, ठीक है। एक एक वर्ड आपको मैंने बताया और उसकी भी हिंदी करके भी अच्छे से मैंने पूरे सेंटेंस बताया। नेक्स्ट देखिए, वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, ठीक है। वहती मतलब बह रही है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे मतलब पानी से युक्त, जल से युक्त, समीर मतलब वायु, ठीक है। प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं इसमें कवि, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो सनीरे मतलब जल से युक्त समीर जो है वो मंद मंद बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। और फिर आगे बताया कि कालिंदा कहते हैं यमुना नदी को, ठीक है। ये लाइन आप अच्छे से समझना इसको, ठीक है। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है जबकि ये सब अलग अलग है। कालिंदा मतलब यमुना नदी, ठीक है। आत्मजाया सवा नीर तीरे एक शब्द है आपके लिए नया। सवा नीर मतलब होता है बैंत, ठीक है। बैंत होती ना जिससे पिटाई होती थी पहले
बहुत सुना होगा कि बेंत से पड़ती थी बुरी तरीके से, है ना। तो बेंत जो है एक तरह की एक क्या है, एक लताई होती है, पेड़ की एक चीज़ है, ठीक है, जिससे बेंत बनाई जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता था, बहुत जैसे चाबुक वगैरह बनने के, घोड़े वगैरह को जो आगे बढ़ाने के लिए होती थी ना, तो वो बेंत काम आती थी, ठीक है। तो बेंत, यमुना नदी के बेंत की लताएं यमुना नदी के आसपास क्या हो रही हैं, उसके तीरे मतलब उसके किनारे पर, ठीक है, तीर कहते हैं किनारे पर। तो यमुना नदी के किनारे पर बेंत की जो लताएं हैं, ठीक है, बेंत की लताएं होती हैं, बेलें होती हैं, ठीक है। तो बेंत की जो लताएं हैं, उस लताओं से युक्त तीर यानी तट जो है, ठीक है, तट पर, ठीक है, जल से युक्त जो समीर है, जो वायु है, वो मंद मंद बह रही है। सेकेंड लाइन से लेते हुए फिर फर्स्ट लाइन पे हम आ रहे हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यमुना नदी के तीर यानी तट पर क्या हो रहा है, जो बेंत से युक्त लताएं हैं, ठीक है, वो लताएं जो है, उस तट किससे भरा हुआ है, उन लताओं से भरा हुआ है, ठीक है। और वो लताएं किससे हिल रही हैं, ठीक है, वो लताएं जो मंद मंद समीर बह रही है, वायु बह रही है, जो जल से युक्त वायु बह रही है, उससे वो भी क्या हो रही है, हिल रही हैं, ठीक है। और नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवी नाम, ठीक है, और नताम मतलब झुकी हुई, ठीक है, मधु माधवी नाम कहते हैं मधु लताएं, मधु मालती की एक लताएं होती हैं, ये भी एक नाम है लताओं का, ठीक है। मधु मालती की झुकी हुई लताओं की पंक्तियों को आलोक्य मतलब देखकर हे माँ सरस्वती तुम वीणा को बजाओ, ठीक है। एक बार फिर से पूरी मैं हिंदी बोल रही हूँ, यहाँ से लेते हुए बोलते हैं अपन कि यमुना नदी की बेंत की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के बेंत की लताओं से, सवानीर मतलब लताओं से युक्त तट पर, तीरे मतलब तट पर, ठीक है, जल से युक्त वायु जो है वो धीरे धीरे बहने पर, ठीक है, बह रही है, तो बहने पर, ठीक है, जो मधुर माधवी लताओं की जो पंक्तियां हैं, ठीक है, वो भी पंक्तिबद्ध है। उन मधु माधवी लताओं की जो पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां क्या हो रही हैं, लता मतलब झुक गई हैं, ठीक है। और उन झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे माँ सरस्वती वीणा का वादन करो। समझ में आया? थोड़ी सी टेढ़ी खीर तो है बेटा, ठीक है, लेकिन आपको आई थिंक समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आती है ना कोई लाइन, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो मैं फिर से वापस समझा दूंगी, ठीक है, कमेंट में डाल देना आप लोग, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुष्पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वानंतीन अंति प्रक्षेप मलिनाम निनादे नवीनामय वाणी वीणाम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ललित पल्लवे, ललित कहते हैं सुंदर, ठीक है, सुंदर जो लताओं से परिपूर्ण जो फूलों के समूह है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ से लाइन शुरू करते हैं अपन, है ना। हमेशा जब सेंटेंस बना रहे होते हैं ना, तो उसका अन्वय करना पड़ता है। अभी आप लोगों के अन्वय आया नहीं है, ठीक है। पहले तो 10th में 9th में क्या होता था, पहले अन्वय करना बताते थे। अन्वय करने से क्या होता है, आप उसके अर्थ अच्छे से समझ पाते हो, है ना। और नहीं अन्वय करते हैं तो अभी आपको पता ही नहीं चलेगा पहली लाइन में क्या बोल रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अन्वय जो है आपका यहाँ से शुरू होता है, मलय मारितो चुंबिते मंजू कुंजे ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजी, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ हो रहा है, मलय का मतलब होता है चंदन, चंदन के जो वृक्ष होते हैं, मारुतो चुंबिते मतलब जो चंदन से सुगंधित जो वायु है उसको स्पर्श किए गए, ठीक है। चंदन के जो वृक्ष हैं और उससे वायु स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो क्या अर्थ हो रहा है कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, ठीक है। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से, मारुतो मतलब यहाँ वायु है, लेकिन वो मलय के साथ मिलके क्या हो गई, सुगंधित हो गई है, ठीक है। तो मलय मतलब चंदन से स्पर्श किए गई, ठीक है। तो चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, ठीक है। मंजू कुंजे मतलब मन को आकर्षित करने वाले, ठीक है। और ललित पल्लवे सुंदर पत्तों से युक्त, पादपे मतलब सुंदर वृक्षों से युक्त, ठीक है। और पुष्प पुंजे मतलब और सुंदर पुष्पों के समूह पर, ठीक है। सप्तमी भक्ति हो रही है ना, तो ललित पल्लवों से युक्त, पल्लव मतलब पत्तों, ठीक है, पत्तों पर, पादपों यानी वृक्षों पर, पुष्प कुंज यानी पुष्पों के समूहों पर, ठीक है। आगे देखो,
समूह पर तथा क्या कर रही है वो, स्वनंती अनंती प्रेक्ष्य मलिनाम मालिनाम। ठीक है, अब यहाँ पे अली अली नाम हो रहा है। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करते हैं तो अपन क्या होता है, मलिनाम और फिर उसके बाद अली नाम, है ना। जब इसको अलग 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 करेंगे संधि विच्छेद तो यहाँ मली नाम तो अलग निकल गया और अली नाम अलग निकल गया। और अली का मतलब क्या होता है, भावरे। ठीक है, तो जो भंवरों की जो ध्वनि करती हुई, स्वानंतिम मतलब ध्वनि करती हुई जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ध्वनि करती हुई जो पंक्ति समूह को देखकर, प्रेक्ष्य मतलब देखकर, हे माँ सरस्वती तुम क्या करो, वीणा का वादन करो। फिर से देखो, मलय मतलब चंदन। ठीक है, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाली, ठीक है, करने वाले जो सुंदर पुष्प हैं, सॉरी पत्ते हैं, ठीक है, पल्लव कहते हैं पत्तों को। ठीक है, आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त जो वृक्ष हैं, पत्तों से युक्त वृक्ष है ना, उन वृक्षों पर और पुष्प गुंज यानी फूलों के समूह पर। ठीक है, फूलों के समूह पर अब क्या हो रहा है, अब नीचे वाली लाइन में आ जाओ, अलीनाम यानी भंवरों की, सुंदर पुष्पों पे क्या हो रहा है, भंवरों की जो पंक्तियां हैं, ठीक है, भंवरों के जो आवाज करती हुई पंक्तियां, भंवरे क्या करते हैं, गुनगुन की आवाज करते हैं ना फूलों पर बैठ के। तो जो कुंजों पर फूलों पर बैठकर भंवरों की ध्वनि करती हुई जो पंक्ति समूह है उनको प्रेक्ष्य मतलब देखकर, ठीक है, हे माँ सरस्वती तुम वीणा का वादन करो। ठीक है, फिर से वापस पूरी लाइन, अब पूरी एक साथ कर रही हूँ मैं एक्सप्लेन, अच्छे से समझ लेना और जो लिख सकता है वो लिख भी लेना। ठीक है, चंदन से युक्त, ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं पर, या मंजू कुंज मतलब सुंदर लताओं पर भी आ जाएगा अर्थ, उससे आच्छादित स्थान पर, ये सबसे आच्छादित स्थान पर, ठीक है, ध्वनि करती हुई काले भंवरों की जो पंक्तियां हैं, भंवरों की जो पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती तुम वीणा का वादन करो। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। आगे देखिए, लास्ट श्लोक देखते हैं, फोर्थ श्लोक। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम। ठीक है, तव आकर्ण्य वीणाम आदीनाम नदीनां निनादे नवीनामय वाणी वीणाम। देखो बहुत प्यारा सा, बहुत सीधा, सबसे सीधा ही श्लोक आपको ये लगेगा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, नीचे से पढ़ते हैं, सबसे लास्ट लाइन से देखो, तव आकर्णीय तुम्हारी सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, क्या सुनकर, वीणाम, वीणा मतलब वाणी, ठीक है, जो तुम्हारी वीणा है, ठीक है, उसको सुनकर, ठीक है, और कैसी, आदि नाम, कैसी वीणा को सुनकर, आदि नाम, आदि नाम मतलब होता है ओजस्विनी, मतलब इतनी सुंदर वीणा बजा रही है माँ सरस्वती, इतनी ओजस्वी वीणा है, उस ओजस्वी वीणा को तब यानी तुम्हारी, ठीक है, माँ सरस्वती से कहा जा रहा है कि हे माँ सरस्वती तुम्हारी इतनी ओजस्विनी वीणा को आकर्ण्य मतलब सुनकर, अब क्या हो रहा है, सुन के क्या क्या प्रभावित हो रहा है, तो आगे देखो, लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम। ठीक है, जो लताएं हैं ना, जो लताओं के जो शांति से युक्त जो पुष्प हैं, ठीक है, लतानां नितान्तं सुमन, सुमन कहते हैं पुष्प को, लताओं के बिल्कुल नितांत यानी लगातार जो पुष्प थे, जो शांतिशील थे, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है, लताओं पे चुपचाप जो फूल थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, वो भी क्या हो गए, चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, ठीक है, वो भी क्या हो गए हैं, चलायमान हो गए हैं, ठीक है, नितांत मतलब वो भी प्रगतिशील हो गए हैं, यहाँ पे नितांत का मतलब हो रहा है प्रगतिशील होना, नितांत चलायमान हो जाना, ठीक है, लताओं के जो सुमन थे, जो पुष्प थे, जो कि शांतिशीलम यानी शांतशील बैठे हुए थे, वो भी क्या हो गए, नितांतम यानी चलायमान हो गए, और चलेत उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम, और जो नीचे लिखा हुआ नदी नाम, नदियों का जो सलील यानी पानी जो था वो भी चलेत उच्छलेत कांत, ठीक है, वो जो भी जो कांत एकांत में चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल सलील तरीके से बह रहा था, निश्चल होके, वो भी क्या करने लग गया, उछलेत उछलने लग गया है, ठीक है, वो भी नदियों का जो सुंदर जल है, सलील, एक सलील हो रहा है जल के लिए, एक सलील हो रहा है सुंदर के लिए, ठीक है, ठीक है, सॉरी, कांत का मतलब होता है सुंदर, सलील मतलब जल, ठीक है, और सलीलम मतलब लीलाएं करने लग गया, सलीलम यानी लीलाएं करने लग गया, किस प्रकार की लीलाएं, उछलेत उछल उछल कर चलने
लग गया है। ठीक है, क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? तब यानी तुम्हारी वीणा को, जो कि ओजस्विनी थी, ऐसी ओजस्विनी वीणा को सुनकर जो नदियों का जो सलिल यानी जल है, जो कि कांत यानी बिल्कुल शांत था, वो भी सलीलम लीलाएं करते हुए उछल उछल कर खेलने लगा है, अर्थात उछलने लगा है। और जो लताओं के जो शांतिशील जो सुमन थे, पुष्प थे, वो भी क्या हो गए हैं? चलायमान हो गए हैं, अर्थात वो भी प्रगतिशील हो गए हैं। पूरी एक साथ अर्थ बोल रही हूँ, फिर से समझना कि तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर, हे माँ सरस्वती, तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक शांति से युक्त पुष्प चलायमान हो जाएं। यहाँ पे एक प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, वो शुरू से प्रार्थना ही कर रहा है ना, संप्रार्थीयतया था। ठीक है, तो वो शुरू से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ, आपकी ओजस्वी वीणा को सुनकर जो लताओं के अत्यधिक शांत पड़े हुए जो पुष्प हैं, वो भी क्या हो जाए? चलायमान हो जाए। ठीक है, और नदियों का, नदी नाम यानी नदियों का सुंदर जल खेल खेल में उछल पड़े। ठीक है, अर्थात वो भी उछलने लग जाए। ठीक है, तो हे सरस्वती माँ, ऐसी नवीन वीणा का वादन करो। ओके, आपको आज ये लेसन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की, आपको 2 से 3 टाइम मैं आपको हर अर्थ बता चुकी हूँ, और फिर मैं एक साथ भी सारा अनुवाद कर चुकी हूँ। तो आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से करना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट लेसन भी है, एग्ज़ाम पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। इसी में से श्लोक आते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज अपन बाद में करते हैं, और मैं उसमें आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, और लेसन बुक्स जिसके पास नहीं है, वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन करके आप लोग खोल सकते हैं। तो जितनी बार आप लोग ये लेसन पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, इसके अलावा पहले के सारे जितने भी आपके ग्रामर पोर्शन के जो भी लेक्चर्स थे, उनको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। ओके, बाय।